छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक से आज हम बंदर का धंधा यह कविता देखने वाले हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं सभी को बताना आवश्यक समझती हूँ। सन 2020-21 इस शैक्षणिक वर्ष में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल द्वारा पाठ्यक्रम 25% कम कर दिया गया है। कम कर दिए गए पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ आते हैं यह हम देखते हैं। पहली इकाई में पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर, पाठ क्रमांक 8 जीवन नहीं मरा करता है यह कविता, दूसरी इकाई में पाठ क्रमांक 2 बेटी युग यह कविता, पाठ क्रमांक 6 चंदा मामा की जय। यह चारों पाठ पाठ्यक्रम से कम कर दिए गए हैं। आप अपनी हिंदी पाठ्यपुस्तक की अनुक्रमणिका में इन पाठों के आगे पेंसिल से गोल करके रखिए ताकि आपको भी यह समझ आए कि यह सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। इन पाठों पर परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आपको अपनी पढ़ाई के लिए यह पाठ पढ़ने हैं। इस कारण आज हम पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार इसके बाद 5वीं कविता बंदर का धंधा देखने वाले हैं। जंगल के प्राणियों के माध्यम से बंदर ने पारंपरिक जड़ी बूटियाँ, वनौषधियाँ और घरेलू दवाइयों द्वारा हम निरोगी रह सकते हैं यह हास्यात्मक कविता द्वारा हमें समझाया है। तो छात्रों आइए बंदर का धंधा इस कविता के कवि नरेंद्र गोयल इनकी जानकारी लेते हैं। नरेंद्र गोयल इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चीची चिड़िया आदि। इनका परिचय नरेंद्र गोयल बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी यानी छोटे बालकों के लिए उपयुक्त बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। बंदर का धंधा इस प्रस्तुत कविता में कवि नरेंद्र गोयल जी ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। सदियों से हमारे देश में आयुर्वेद की परंपरा चली आ रही है। बच्चों, ऋषि मुनि तथा पूर्वज जड़ी बूटी के माध्यम से किसी भी प्रकार के रोगी का इलाज किया करते थे। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनोरंजन के साथ साथ बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। यह एक काल्पनिक कविता है। कविता के माध्यम से कवि ने बंदर तथा जंगल के प्राणियों द्वारा प्रकृति में उपस्थित जड़ी बूटियों का ज्ञान तथा उनके महत्व को बताया है। कवि कहते हैं, हमारे आसपास प्रकृति में ऐसी अनेक वनौषधियाँ हैं जिनका उपयोग कर हम घर पर ही अपनी औषधि बनाकर स्वस्थ और सेहतमंद रह सकते हैं। तो छात्रों आइए मैं कविता का सुर में गायन करती हूँ। आप सभी भी मेरे साथ सुर लगाने का प्रयास कीजिए। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, छठ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, छठ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। तो छात्रों आइए देखते हैं स्पष्टीकरण। बंदर एक दिन जंगल में ऐसे ही घूम रहा था, तब उसे एक टूटा फूटा आला हाथ लग गया। आला का मतलब है टेटस्कोप, जो डॉक्टर के गले में होता है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वह हमें स्टेथोस्कोप से चेकअप करते हैं। तो वही स्टेथोस्कोप यानी टूटा फूटा आला बंदर को मिला। जैसा कि हम जानते हैं बंदर तो बहुत ही नटखट और शरारती होते हैं। बंदर ने झट से ही पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज़ लगा डाली और वह अब डॉक्टर बंदर बन गया। छात्रों, इन पंक्तियों में नया शब्द आया है आला। आला का अर्थ आता है टेटस्कोप। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। मैं सुर में गाती हूँ, आप ध्यान दीजिए। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम,
बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर हो जाए फीस तभी तुम देना, हाँ फीस तभी तुम देना। तो आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। बच्चों, जैसे ही बंदर डॉक्टर बनता है तो उसके पास रोगी आना भी शुरू होता है। उससे मैंने पहला रोगी यानी पेशेंट आता है भालू। भालू आकर बोलता है मुझे खांसी और जुकाम हुआ है, खांसी यानी कफ। तो इस पर बंदर उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहता है इसे पानी में उबाल कर तुम सुबह शाम दोनों समय पीना, खांसी और जुकाम तुम्हारी छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर होना का अर्थ है गायब होना। खांसी और जुकाम बिल्कुल तुम्हारा ठीक हो जाएगा तभी तुम मेरी फीस दे देना। छात्रों, इन पंक्तियों में एक नया शब्द आया है खांसी। खांसी यानी कफ। आइए आगे की पंक्तियाँ मैं सुर में गाती हूँ, आप ध्यान दीजिए या फिर मेरे साथ सुर लगाइए। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, हाँ ईना मीना डीना। तो आइए छात्रों इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। बच्चों, भालू के बाद डॉक्टर बंदर से मिलने आती है बिल्ली। बिल्ली आकर अपनी सेहत का हाल डॉक्टर बंदर को सुनाती है। बिल्ली कहती है मुझे 104 बुखार है और इस बुखार के कारण मैं शिकार पर नहीं जा पा रही हूँ, जल्दी से मेरा ये बुखार ठीक करो। इस पर डॉक्टर बंदर कहता है कि तुम गिलोय इस वनौषधि का रस पी लो, तुम रात तक ही ठीक हो जाओगी। गिलोय गिलोय यह एक वनौषधि है और ये बहुत ही गुणकारी वनौषधि है। इसमें इतनी शक्ति है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। कल से ही तुम स्वस्थ होने पर ईना मीना डीना इस प्रकार डांस करोगी, नाचने लगोगी। छात्रों, इस पंक्तियों में आया हुआ नया शब्द है गिलोय। गिलोय इसका अर्थ है यह एक वनौषधि का नाम है। आगे की पंक्तियां मैं सुर में गाती हूँ, आप ध्यान दीजिए। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, हाँ ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, हाँ फीस मुझे दे जाओ। आगे कविता का इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण है। छात्रों, हमने यहाँ तक देखा कि डॉक्टर बंदर से मिलने के लिए भालू आया, बिल्ली आई अपनी समस्या लेकर। अब इसके बाद आती है लोमड़ी। लोमड़ी कहती है कि मुझे ऐसी दवा दो कि जिससे मेरी त्वचा चिकनी हो, सुंदर हो और मैं सबसे सुंदर दिखूं। अब डॉक्टर बंदर इस पर इलाज बताते हैं। लोमड़ी को कहते हैं सुबह शाम तुम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ। घी कुंवार का अर्थ है एलोवेरा। एलोवेरा को पौधा तो आप सभी को मालूम है, हमारे घर, आंगन, बरामदे में कहीं पर भी हम उसे लगाते हैं और यह एक बहुत ही गुणकारी वनस्पति है। इस घी कुंवार को लगाने से तुम्हारा चेहरा कुंदन सा चमकेगा। कुंदन सा यानी सोने के समान, सोने के समान तुम्हारा चेहरा चमकेगा और जब तुम्हारा चेहरा सुंदर दिखने लगेगा तभी तुम मेरी फीस दे देना। इस पंक्तियों में आए नए शब्द है घी कुंवार यानी एलोवेरा और कुंदन यानी गोल्ड या सोने के समान। आगे की पंक्तियां हम दिखते हैं। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता।
चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, हाँ जंगल से वह लाता। बच्चों, तो इन आखिरी 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। बच्चों, हम सभी ने देखा कि बंदर के हाथ आला लगने पर उसने भालू, बिल्ली और लोमड़ी का इलाज किया। इस प्रकार डॉक्टर बंदर का धंधा तो अच्छी तरह चलने लगा और दूसरों का इलाज करने में बंदर को मज़ा भी आने लगा। इसीलिए वह हर रोज़ जंगल जाता और अलग अलग औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ लाता और सभी को ठीक करता। छात्रों, इस प्रकार हमने बंदर का धंधा इस कविता के माध्यम से कवि नरेंद्र गोयल जी ने हमें हमारी पारंपरिक वनौषधियाँ एवं उनके उपचारों तथा प्रभावों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बाहरी दवाई की तुलना में हमें घरेलू एवं पारंपरिक दवाई का सेवन करने से हम झटपट ठीक होकर निरोगी रह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संदेश हमें दिया है। छात्रों, आपको कविता में आए नए शब्द भी मैंने दिए हैं, वह आपको हिंदी नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखने हैं। और आपके लिए आज के लिए छोटा सा होमवर्क है कि बंदर का धंधा इस कविता का अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। धन्यवाद छात्रों।